कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपने घर जा रहा है, लेकिन तभी हाईवे में उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन उसका सामान पूरी तरीके से रोड पे बिखर जाता है। जेम्स को काफी बुरा लगता है। वो उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। उस लड़की का नाम था मैरी। वो लड़की काफी परेशान है क्योंकि रात होने वाली है और उसे अपने शहर जाना है। जेम्स उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही उस लड़की को दिखता है वो उससे प्यार करने लगता है। लेकिन खैर, अभी तो फिलहाल उस लड़की को अपने शहर जाना था। काफी देर हो चुकी है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी आखिरी बस भी छूट चुकी है। मैरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घर कैसे जाए। तब जेम्स उसे समझाता है कि मुझे बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पहले तो मैरी मना करती है, लेकिन जेम्स के काफी पूछने के बाद मैरी उसे दिखाती है कि देखो, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ जिसका नाम है साइलेंट हिल। अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो तो ठीक है। जेम्स भी मान जाता है और अब तो उसे मैरी से प्यार होने लगा है और शायद मैरी भी उसे पसंद करने लगी है। दोनों में बातचीत होती है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी अच्छी है? मुझे नहीं लगता। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 2 साल आगे और जेम्स की हालत बहुत बुरी है। उसका और मैरी का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जेम्स आज तक मैरी को भुला नहीं पाया है। उसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। उसकी डॉक्टर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझसे आके मिलो तो। लेकिन जेम्स किसी से मिलना नहीं चाहता, शायद वो जीना भी नहीं चाहता। उसे तो सिर्फ एक ही नाम याद है, मैरी। जब से मैरी उसकी जिंदगी से गई थी तब से उसकी जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसके घर के बाहर किसी ने एक लेटर फेंका और वो लेटर और किसी का नहीं बल्कि मैरी का था। जेम्स बाहर भाग के जाता है ये देखने के लिए कि ये लेटर किसने फेंका है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। और उसके बाद जेम्स वो लेटर खोलता है और उसमें ये लिखा है कि मैरी को जेम्स की मदद चाहिए। वो एक मुश्किल में फंस चुकी है। बस इतना ही पढ़ने की देर थी कि जेम्स मैरी को बचाने के लिए साइलेंट हिल चला जाता है। ये वही शहर है जहाँ पर मैरी रहती थी। जेम्स धीरे धीरे मैरी के पास जाता जा रहा है और उससे पुरानी बातें याद आती जा रही है कि कैसे वो मैरी से मिलने यहाँ पर आता था। दिन पे दिन उनका प्यार बढ़ता गया और तब जेम्स ने ये तय किया कि वो मैरी के साथ साइलेंट हिल में ही रहेगा। जब जेम्स ने अपना ये फैसला मैरी को सुनाया तो मैरी ने उसे समझाया कि मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें डरा सकता है। तुम्हें मुझसे नफरत होगी, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। लेकिन जेम्स तो मैरी के प्यार में पागल था। वो उसे समझाता है कि वो हर हालत में मैरी के साथ रहेगा। अगर जेम्स मैरी से इतना प्यार करता था तो क्यों हुआ इनका ब्रेकअप? ये बात तो हमें आगे जरूर पता चलेगी। कहानी प्रेजेंट की तरफ आती है। जेम्स अब साइलेंट हिल पहुंच चुका है, लेकिन वो वैसा शहर नहीं है जैसा वो हुआ करता था। एक खूबसूरत सा शहर। इस शहर में अजीब तरीके की बदली छाई हुई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। जेम्स को भी बहुत अजीब लग रहा है कि ये यहाँ पर हुआ क्या है। किसी तरीके से वो शहर में जाता है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की है जो पानी के सामने बोरी का एक बैरियर बना रही है ताकि पानी शहर की तरफ ना आ सके। जेम्स उससे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, शहर के सारे लोग गए कहाँ हैं? लेकिन वो जेम्स को कुछ नहीं बताती। जेम्स उसे बताता है कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मैरी की तलाश में आया हूँ, क्या तुम उसे जानती हो? तो वो लड़की जेम्स को बताती है कि शहर में एक हादसा हुआ है और कई सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर हो। उस लड़की की बात सुन के जेम्स हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन जैसे जैसे वो शहर की तरफ जाता जा रहा है वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है, ना इंसान ना उसकी कोई जात। ये शहर एक टाइम पे काफी खूबसूरत था, इंसानों से भरा हुआ, लेकिन अब इस शहर में कोई भी नहीं है। जेम्स को बहुत अजीब लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक आदमी मिलता है, या मैं यूं कहूं कि एक भिखारी। जेम्स उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन वो आदमी बहुत डरा हुआ है। वो जेम्स को कह रहा है कि वो लोग आ जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? जेम्स को बहुत अजीब लगता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। वो उस आदमी को धक्का देके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, लेकिन बेचारा ये नहीं देख पाता कि सच में वहां पर एक मॉन्स्टर आया है और वो उस भिखारी को मार देता है। इन सारी बातों से अनजान जेम्स अब शहर के अंदर घुसता है तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, शायद एक सायरन। और फाइनली वो मॉन्स्टर भी जेम्स के सामने आ जाते हैं और जेम्स जब उसे देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। किसी तरीके से वो अपनी जान बचा लेता है और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। तभी जेम्स का ध्यान एक रेडियो की तरफ पड़ता है। उस रेडियो में एक मैसेज आ रहा है कि
कि शहर के सारे लोग शहर छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो लोग अब आने वाले हैं। कौन आने वाला है, किसके बारे में बात हो रही है? शायद उन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में। थोड़ी देर में सायरन बजता है और पूरा शहर लाल हो जाता है और फिर वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। जेम्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन वो बेचारा जाएगा कहाँ, क्योंकि ये पूरा शहर ही मॉन्स्टर से भरा हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी मॉन्स्टर बन चुके हैं। किसी तरीके से जेम्स अपनी जान बचाते हुए इस शहर के हॉल में जाता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है, उसे याद आता है कि जब वो पहली बार इस शहर में रहने के लिए आया था, तब मैरी के कुछ दोस्तों ने उसे ये बताया था कि शहर को मैरी के पापा जॉश ने बनाया है और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनके मरने के बाद हम सब मैरी का ध्यान रखते हैं। और अब जब मैरी तुमसे प्यार करती है तो तुम भी इस शहर में रह सकते हो। ये सब सुन के जेम्स बहुत खुश था। वो इस शहर में आ गया, वो मैरी के साथ रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसने ये देखा कि ये सारे लोग मैरी की जिंदगी में काफी दखल देते हैं। कभी भी हो, दिन हो या रात, ये लोग किसी भी वक्त घर में आ जाते, घंटों तक मैरी के साथ बात करते। लेकिन जेम्स को ये पता ही नहीं था कि आखिरकार ये लोग क्या बात करते हैं। उन्हें ये लोग बहुत अजीब लगते थे और इसी वजह से मैरी और जेम्स का काफी बार झगड़ा होता था। जेम्स को समझ में नहीं आता था कि शहर में हो क्या रहा है, लेकिन फिलहाल तो जेम्स को मैरी को ढूंढना है। कहाँ है मैरी? किसी तरीके से वो एक बिल्डिंग में पहुंचता है। वो इधर उधर सब जगह देख रहा है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो एक कमरे की तरफ भागता है तो वहां पर एड्डी नाम का एक आदमी है। वो भी जेम्स को देख के चौंक जाता है। जेम्स उससे मैरी के बारे में पूछता है तो वो हंसता है और उसे बताता है कि शहर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मुझे इस बात की हैरानी है। जेम्स उससे बात ही कर रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज सिर्फ जेम्स को आ रही है, एड्डी को नहीं। एड्डी उसे समझाता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन जेम्स उस आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था लॉरा। वो काफी डरी हुई है। जेम्स उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एड्डी उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और गुस्से में एड्डी जेम्स को मार देता है। वहां पर बहस हो ही रही थी कि तभी एक मॉन्स्टर की आवाज आती है। एड्डी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। वो तो डर के मारे वहां से भाग जाता है और लॉरा भी छुप जाती है। लेकिन फाइनली जेम्स का सामना एक मॉन्स्टर से होता है जिसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा। किसी तरीके से जेम्स अपनी जान बचा के वहां से भागता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो भी खुद मॉन्स्टर है। किसी तरीके से इन दोनों से बच के जेम्स एक कबर्ड में छुप जाता है, लेकिन ये दोनों मॉन्स्टर आमने सामने आ जाते हैं और वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस लड़की को मार देता है। जेम्स ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में सुबह होती है और शायद वो मॉन्स्टर यहाँ से जा चुके हैं। तभी जेम्स का ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है और उस कमरे में वही लड़की छुपी भी जो उसे शुरुआत में मिली थी, जिसका नाम था एंजिला। जेम्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेम्स से बात नहीं करती, उसे भगा देती है। जब से जेम्स यहाँ पर आया है तब से उसे हर कोई जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि ये लोग है कौन। खैर, वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और तब उसकी मुलाकात एक बार फिर से लॉरा से होती है। उसके हाथ में एक डॉल है और वो जेम्स को बताती कि उसे ये डॉल मैरी ने दी है। ये सुन के जेम्स को लगता है कि शायद ये जानती हो कि मैरी कहाँ है, लेकिन लॉरा वहां से भाग जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और तब जेम्स की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मारिया। उसे देख के जेम्स हैरान हो जाता है क्योंकि ये हूबहू मैरी की तरह दिखती थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। लॉरा तो अब उसे मिल नहीं रही। तब जेम्स मारिया को अपनी सारी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुन के मारिया उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फाइनली वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन दूर दूर तक मैरी का कोई सुराग नहीं है। लेकिन तभी मारिया को एक टेप रिकॉर्डर मिलती है। उसमें एक डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है जो कि मैरी नाम के एक पेशेंट से बात कर रहा है जिसकी हालत बहुत बुरी है। मैरी डॉक्टर को कह रही है कि मेरे पापा के जाने के बाद उन लोगों के कहने पे मैं शैतान की पूजा करती थी। ये सुन के मारिया को कुछ याद आता है। वो जेम्स से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जॉश की बेटी है जिसने इस शहर को बनाया था? तुम्हें पता नहीं कि जॉश शैतान का पुजारी था? ये सुन के जेम्स को भी कुछ याद आता है कि जब उसने आखिरी बार मैरी को देखा था तो उसने ये देखा था कि मैरी शैतान की पूजा कर रही है उन्हीं लोगों के साथ जो कि घर में आया करते थे। और उसके बाद इन दोनों का काफी बड़ा झगड़ा हुआ। अब जेम्स को ये लगने लगा है कि शायद उन्हीं लोगों के वजह से यहाँ पर ये सब हुआ है, ये शहर तबाह हुआ है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते, वहां पर मॉन्स्टर आ जाते हैं। मारिया और जेम्स किसी तरीके से अपनी जान बचा के
ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन अब मारिया इंजर्ड हो चुकी है। लेकिन जेम्स को अभी भी ऊपर जाना है क्योंकि उसे लगता है कि ऊपर की वार्ड में मैरी है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स रुकता नहीं है। फाइनली वो ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से लॉरा से होती है। वो लॉरा से मदद मांगता है लेकिन लॉरा उससे कहती है कि तुम मैरी को छोड़ के चले गए थे ना, अब तुम देखना चाहते हो कि वो किस हालत में है। इतना कह के लॉरा जेम्स को एक कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर फाइनली जेम्स का सामना मैरी से होता है और अब मैरी एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुकी है। जेम्स चिल्ला रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और तभी उसकी आंख खुलती है। साइलेंट हिल के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और तब उसकी डॉक्टर एम वहां पर आती है। वो उसे समझाती है कि तुम जो सोच रहे हो सब तुम्हारे दिमाग पे, सब तुम्हारा भ्रम है। मैरी मर चुकी है, प्लीज इस बात को मान लो। मैरी मर चुकी है तो क्या ये सच था? तो कौन थे वो लोग? एंजेला, मारिया, लॉरा, एड्डी? क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं पता, लेकिन दिल थाम के रखिएगा क्योंकि अब कहानी का सस्पेंस खुलने वाला है। कुछ देर के बाद जेम्स को होश आता है और उसे सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे मैरी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो फिर कौन थे वो लोग? आइए जानते हैं। जेम्स एक बार फिर से अपने सपनों में लौटता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे जब उसने मैरी को शैतान की पूजा करते हुए देखा तो उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और जेम्स साइलेंट हिल छोड़ के चला गया। वो मैरी को तो छोड़ के चला गया लेकिन उसकी याद कभी भी जेम्स के दिमाग से नहीं गई। जेम्स की हालत बहुत बुरी होने लगी। याद है ना वो एड्डी? वो और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था। जेम्स का वो रूप तब बना जब मैरी उसकी जिंदगी से चली गई। अब जेम्स ये फैसला करता है कि वो अपने हर एक बुरे ख्वाब से लड़ेगा। वो मारिया के पास जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जेम्स की एक गलतफहमी थी। जेम्स मारिया को समझाता है कि तुम एक वहम हो और उसके बाद वो मॉन्स्टर, याद है ना हेलमेट वाला, वो मारिया को मार देता है और वो हेलमेट वाला मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि खुद जेम्स ही था। धीरे धीरे जैसे जैसे जेम्स अपने सपनों में बढ़ता जा रहा है उसे सब कुछ याद आता जा रहा है। तब उसके सामने एंजेला आती है। जेम्स के जाने के बाद मारिया की भी हालत ऐसी ही हो गई थी। वो इतनी बीमार रहने लगी और फिर आखिरकार उसे याद आता है कि कई सालों के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो वो मारिया से मिलने के लिए गया, लेकिन तब तक मारिया बहुत बीमार हो चुकी थी। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने शैतान की पूजा की, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। मारिया को दर्द सहा नहीं जा रहा था। वो जेम्स से कहती है प्लीज मुझे मार दो और जेम्स मारिया को मार देता है और तब से जेम्स इसी सदमे में, लेकिन अब वो इस सदमे से बाहर निकलता है। वो मारिया की सारी बुरी यादों को अपने से दूर कर देता है। लेकिन एक सवाल और भी है, कौन थी ये लॉरा? लॉरा और कोई नहीं बल्कि मारिया का बचपन था। तब जुड़ गए ने सारे तार एक साथ। अब जेम्स के दिमाग पे मारिया की कोई बुरी याद नहीं है, सिर्फ एक अच्छी याद है जब वो मारिया से मिला था और अब उसी याद के सहारे जेम्स अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपने किसी से इतना प्यार किया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।